आज का सवाल आखिर गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट टोल प्लाजा को लेकर क्यों हो रहा है बवाल। जबकि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से आरटीआई में मांगे गए जवाब में खुलासा हुआ है कि यथास्थिति निष्पादन प्राधिकारी या रियायत गृह नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र सीमा से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पथकर टोल प्लाजा स्थापित कर सकता है, लेकिन सारे नियमों की ताक पर रखकर गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के वार्ड के बीचों बीच टोल प्लाजा बना दिया गया। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए गढ़मुक्तेश्वर की जनता को टोल देना पड़ता है। गढ़मुक्तेश्वर की जनता से 15 सालों से टोल वसूला जा रहा है। और तो और जो गंगा जी के ऊपर पुल बनाया गया है उसकी लागत 40 करोड़ बताई जा रही है, जबकि अगर एक दिन का वसूली कम से कम 30 लाख रुपए मान लिया जाए तो एक साल में 365 दिन और 15 साल में 5475 दिन होते हैं। अगर वसूली की गुणा कर ली जाए तो 1 अरब 64 करोड़ 25 लाख बनती है, जो 40 करोड़ रुपया पुल बनाने में लगा है उससे कई गुना अधिक है। लेकिन आज भी टोल प्लाजा के माध्यम से सरकार जनता से टोल के नाम पर वसूली करा रही है। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट टोल प्लाजा की फाइल हाई कोर्ट में समाज सेवी पंकज लोधी द्वारा जनहित में चल रही है। जब तथ्य खुलकर सामने आने लगे तो अनन फनन में अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, जो बीजेपी से दूसरी बार सांसद रहे हैं, प्रस्ताव बनाया और पहुंच गए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास। पहुंच गए या यूं कह लीजिए बुला लिया गया, प्रस्ताव दे डाला। प्रस्ताव में संचालित हो रहे टोल प्लाजा के पास से होकर बाईपास का निर्माण होना प्रस्तावित है और प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया गया। इस प्रस्ताव में अल्लाह बख्शपुर, बागड़पुर, बलवापुर, आलमगीरपुर के जंगल के साथ ही ब्रजघाट गंगा नदी क्षेत्र में पुराने शमशान घाट और वन भूमि के पास से होकर ख्यालीपुर ढाल को क्रॉस करते हुए इसे दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे से मिलाया जाएगा। कमाल की बात देखो कि प्रस्ताव गया और पास भी हो गया। आपको बता दूं, अल्लाह बख्शपुर एक गांव है जहां पर अंडरपास बनाने के लिए अल्लाह बख्शपुर के ग्रामवासियों ने लगातार 8-9 साल संघर्ष किया और जनप्रतिनिधियों को बार बार अवगत कराया, तब जाकर अब अंडरपास पर काम चालू हुआ है। जबकि अल्लाह बख्शपुर के इस चौराहे पर न जाने कितनी मौतें हो चुकी हैं। नए बाईपास को स्वीकृत मिलने से गंगा नदी पर नया पुल भी बनाया जाएगा, जिससे होकर प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन जाम से बचते हुए हाईवे पर पहुंच सकेंगे। इस हवाले को देते हुए अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर ने प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया, जबकि 2020 से हाई कोर्ट में लड़ रहे समाज सेवी पंकज लोधी गढ़मुक्तेश्वर तहसील में कड़ाके की ठंड में 20 दिन से टोल प्लाजा गढ़मुक्तेश्वर को हटाने के लिए अनिश्चितकाल से धरने पर बैठे हैं। अमरोहा हापुड़ क्षेत्र के संगठन में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सवाल यह उठता है, जिन लोगों को वोट देकर जनता विधायक सांसद बनाती है तो उनका क्या काम? केवल विधायक सांसद कहलाने का ही उनका काम रह गया, या जबकि केंद्र और राज्य में इन लोगों की सरकारें हैं। 20 दिन से पंकज लोधी गढ़मुक्तेश्वर तहसील में धरने पर बैठे हैं। मेरठ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के लोगों का व प्रदेश के सभी संगठनों आकर उन्हें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय विधायक हरिंदर तेवेतिया व सांसद कंवर सिंह तंवर को समय ही नहीं मिला। ये लोग केवल वोट लेने के लिए आम जनता के पास आते हैं, जनता के मुद्दे से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रोत्साहन प्रकोष्ठ पूर्व राज्य मंत्री चौधरी नीरपाल सिंह ने टोल प्लाजा को लेकर चल रहे धरने को समर्थन किया और इस मुद्दे पर अपनी बात कही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी नीरपाल सिंह।
मैं राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व मंत्री। और आज मैं यहाँ गढ़ तहसील में पहुँचा हूँ। पंकज लोधी जी के द्वारा जो पिछले 20 दिनों से इस टोल को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि इनकी जायज़ मांग है और ये सरकार को सुननी चाहिए, सब लोगों को सुननी चाहिए। आज मैं इनके बीच में पहुंचा हूं और मैं मंडे में जाके माननीय जयंत चौधरी जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, मैं अपने नेता से भी बात करूंगा इस बारे में कि जो लोग पंकज लोधी और उनके सब साथी जो लोग इस मांग को लेकर तहसील में गढ़ बैठे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो भी इनकी मांगें हैं वो सारी मांगी जानी चाहिए, सारी जायज़ मांगें हैं। हम पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल इसका समर्थन करता है। समाज सेवी पंकज लोधी के पास आरटीआई से आए जवाब व हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे की फाइल भी है, जिसे लेकर धरने पर बैठे उनका साफ साफ कहना है कि जिलाधिकारी हापुड़ के सामने पीडीए व सांसद तीनों आकर आमने सामने बातें करें तो क्या सही और क्या गलत है सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक भी डीएम साहब व पीडीए व सांसद एक साथ बैठकर वार्ता नहीं कर पाए हैं, तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं टोल प्लाजा गलत बना हुआ है। डीएम हापुड़ द्वारा अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल देर शाम समाज सेवी पंकज लोधी से वार्ता करने पहुंचा। पंकज लोधी ने एडीएम हापुड़ को फाइल दिखाते हुए उन्हें बताया कि यह टोल प्लाजा गलत बना हुआ है। इसमें एडीएम हापुड़ ने क्या कहा, आइए सुनिए। इनसे पंकज लोधी यहाँ धरना दे रहे हैं, उस संबंध में आपसे क्या वार्ता हुई है? आपने क्या आश्वासन दिया आपको टोल प्लाजा से? देखिए, यहाँ पर मैं आया तो ये बताया गया कि जो इसमें टोल प्लाजा है इसके संबंध में ये बताया गया कि यहाँ लोकल लोगों से भी टोल लिया जाता है या कुछ और मतलब ये टोल इतनी दूरी से इतनी दूरी के बीच में ये नहीं होना चाहिए था, ऐसी इनकी डिमांड है। तो इसके संबंध में क्योंकि ये पीडी मुरादाबाद क्योंकि एनएचआई के अधिकारी हैं, उनसे भी वार्ता करनी है इसमें है, और जो और भी यहाँ पे अन्य लोग हैं तो इनको हमने अभी ट्यूसडे का टाइम इन लोगों ने हमें दिया है कि ट्यूसडे को ये लोग आकर के हमसे फर्दर इसके बारे में अपने साक्ष कागज देंगे और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी बात रखेंगे। इसी बीच पंकज लोधी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गढ़ ब्रिजघाट टोल प्लाजा टोल हटाने को लेकर और दो अन्य मांगों को लेकर 20 दिन से लगभग धरना रहते हैं हमारे सहयोगी के साथ में। इसी वार्ता के संबंध में आज एडीएम साहब वार्ता के संबंध में आए थे, तो एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब के समक्ष वार्ता के लिए जाएगा, यह आमंत्रण उन्होंने दिया है। धरना हमारा जारी रहेगा। यदि प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट हो जाता है वार्ता में तो उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या एडीएम साहब आपके जो वार्ता हुई है, जो आपने समझा से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में उन्हें भी लगा कि हाँ कुछ संतुष्टिकरण हमें दिखाई दिया उनके चेहरे से, बातों से। अच्छा, क्या क्या कमी नज़र आती है आपको टोल प्लाजा में? भारत के राजपत्र के अनुसार नगर पालिका सीमा में टोल नहीं होना चाहिए, लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में। लेकिन एक ऑप्शन उसमें नीचे खोल के दे रखा है, यदि नगर पालिका सीमा में कोई सुरंग या पुल बनाया जाता है तो नगर पालिका सीमा में टोल लगाया जा सकता है। लेकिन गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका की सूचना में ऐसी कोई सुरंग नहीं बनी है नगर पालिका क्षेत्र में, ना ही ऐसा कोई पुल बना है जिसका जो है टोल वसूल नगर पालिका के द्वारा किया जाए। इसमें भारत के राजपत्र में एक खामी बहुत बड़ी इन्होंने की है कि ब्रिजघाट को इन्होंने गांव दर्शाया गया है, जबकि ब्रिजघाट हमारी गढ़मुक्तेश्वर की नगर पालिका का उप कार्यालय है और ब्रिजघाट के और गढ़मुक्तेश्वर के बिल्कुल बीच में ये टोल लगा दिया गया। 1261-62 खसरा नंबर में लगाया टोल लगाया है, लेकिन पीछे इन्होंने 1264 खसरा नंबर में टोल को आगे कर दिया बिना प्रस्ताव के। उसका ये सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये टोल आपने नया बनाया है या फिर पुराना टोल बड़ा कर दिया गया। 2021 में भी एक 21 लाइन का बड़ा टोल बनाने की संभावना थी, लेकिन उसे हमने दिल्ली आपत्ति करी तो वो 21 लाइन का टोल रुक गया। अब इन्होंने एक नया वो बनाया है कि टोल के बिल्कुल आगे से एक बाईपास बनाने की तैयारी चल रही है, शमशान घाट पर होते हुए एक गंगा जी में पुल बनाने की तैयारी है। तो हम ये कह रहे हैं कि उस वाले बाईपास को सियाने चौराहे पर, गढ़मुक्तेश्वर सियाने चौराहे पर निकाला जाए। अच्छा, ये प्रस्ताव किसने दिया?
ये माननीय सांसद जी ने माननीय नितिन गडकरी जी को दिया है कि यहाँ टोल पे जाम लगता है, एक बाईपास निकाल दिया जाए। तो हम माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन उस बाईपास को गढ़ सियाने चौराहे पर निकाला जाए तभी जाम खत्म होगा, अन्यथा टोल के पास से अगर बाईपास निकालते हैं तो जाम खत्म नहीं होगा। और ना ही टोल के पास अगर बाईपास निकलता है तो क्षेत्र की जनता उसे निकलने देगी। ये क्षेत्र की जनता की तरफ से आवाज़ है, क्योंकि नया बाईपास बनके और नया पुल बनके उसके कागज़ ये फिर दोबारा से लगा देंगे तो क्षेत्र की जनता को दोबारा सारी उम्र के लिए टोल देना पड़ेगा। अच्छा, 2 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में आए हैं और वो टिकरी को जोड़ने के लिए बात की है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और टिकरी को पुल बनाने की बात की थी उन्होंने। तो हमारी यही डिमांड है, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है बाईपास निकालने के लिए बिना टोल के, तो क्यों ना टिकरी पर पुल बना दिया जाए, वो बहुत कम खर्चे में बन जाएगा बजाय बाईपास के। तो मेरठ का तमाम वाहन टिकरी बाईपास से चला जाएगा और ब्रिज घाट पे जाम भी खत्म हो जाएगा। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है। के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई करता है तो सजा व जुर्माने का प्रावधान है। अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई सुरंग या पुल बनाया जाता है तो वसूली की जा सकती है, लेकिन इन 15 सालों में नगर पालिका क्षेत्र में कोई सुरंग या पुल नहीं बनाया गया है, जिस कारण टोल प्लाजा अवैध वसूली कर रहा है। उनका यहाँ तक भी कहना है अगर सांसद कंवर सिंह तंवर द्वारा पास हुआ बाईपास निकलता है तो फिर यह टोल प्लाजा कभी नहीं हटेगा। इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार की मंशा साफ नजर आती है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार गढ़मुक्तेश्वर लठीरा कच्चे घाट से तिगरी को जोड़ने के लिए पुल बनाने की बात कह चुके हैं और यह जनहित में उचित भी है। इस पुल में कम खर्चा है और सुविधा ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन इस पुल की चर्चा तक नहीं है और अचानक नया पुल व बाईपास का प्रस्ताव पास हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे थे तेजी न्यूज़।